हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। तो बुलियन एक्सप्रेशन, पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था और हमने हमारा गोल सेट किया था कि अब हम ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन यानी कि फंक्शंस को बनाएंगे। हमने देखा था कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ सम हमें ये बताता है कि हमें ट्रुथ टेबल में किस किस पोजीशन पर जीरो मिला है, ठीक है। और सम ऑफ प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि हमें ट्रुथ टेबल में किस किस पोजीशन पर वन मिला है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एसओपी को देखेंगे, अगले वीडियो में हम पीओएस को देखेंगे। तो व्हाट इज एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट। अ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन प्रोडक्ट टर्म। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट टर्म होंगे या एंड टर्म होंगे विच आर सम टुगेदर, जिनका हम आपस में सम कर रहे होंगे या फिर और कर रहे होंगे, इसलिए तो ऐसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट टर्म्स का सम। तो दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर तीन प्रोडक्ट टर्म है और इनका आपस में क्या हो रहा है, और हो रहा है, सम हो रहा है। तो ये क्या है, एसओपी है। यहाँ पर भी मेरे पास तीन प्रोडक्ट टर्म है और इनका आपस में सम हो रहा है, यानी कि एसओपी में लिखा है। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी बाइनरी नंबर को एक मिनटर्म या एसओपी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। एसओपी के जो भी प्रोडक्ट टर्म होते हैं उन्हें हम मिनटर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, ये उनका नाम है। अब लिखेंगे कैसे, मान लीजिए मेरे पास तीन इनपुट है, उससे मैं टोटल 8 कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन बनाने नहीं आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप इजीली कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाएंगे कितने भी नंबर ऑफ इनपुट से। तो अभी के लिए मेरे पास ये 8 इनपुट बनेंगे। अगर 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर मैं 3 इनपुट लूंगा। अब मान लीजिए कि एबीसी की वैल्यू जब तीनों बार 0 0 हुई, मुझे उस टाइम 1 मिला। अब मैं ये फंक्शन में कैसे लिखूंगा, 0 0 0 को फंक्शन में कैसे लिखूंगा। तो सिंपल सी बात को याद रखना है कि मिन टर्म में हम 1 को याद रखते हैं ना। तो जब भी मुझे 0 लिखना होगा, जब भी मेरा इनपुट 0 होगा, मैं उसे डैश करके लिखूंगा। जैसे यहाँ पर a क्या है, 0, तो मैं यहाँ पर a डैश लिखूंगा। b क्या है, 0, मैं यहाँ पर b डैश लिखूंगा। c क्या है, 0, मैं यहाँ पर c डैश लिखूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0, ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसी तरह 0 0 1, इसको कैसे लिखेंगे, जहां जहां 0 है उसे डैश करके लिखना है और जहां 1 है उसे बिना डैश के लिखना है। तो ये क्या हो गया, 1। उसी तरह से इसे कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं। बी की जगह पर 1 था ना, तो वहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और 0 वाली जगह पर हम डैश करके लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी अगर आप बिगनर हैं तो अभी आपके लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं है। अभी आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, फिर धीरे-धीरे आपको खुद फ़ील आएगा कि हम क्यों 0 वाली पोज़ीशन को डैश करके लिख रहे हैं और बिना 0 वाली पोज़ीशन को एज़ इट इज़ लिख रहे हैं, 1 वाली पोज़ीशन को, ठीक है। 3 को कैसे लिखेंगे, तो इसको 0 कहाँ है, पहली पोज़ीशन पे 0 है और बाकी पे 1 1। इसी तरीके से मैं सारे भर लेता हूँ, ओके। और 6 वाले को कैसे लिखेंगे अपन, ए बी और सी डैश, और 7 वाले को ए बी सी, ठीक है। इन्हें मिन टर्म भी कहते हैं और शॉर्ट में हम 0 वाले टर्म को m0 करके m1, इसे m2, इसे m3, इसे m4, इसे m5, इसे m6 और इसे m7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एसओपी के जितने भी प्रोडक्ट टर्म होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, मिन टर्म, ओके। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कन्वर्ट द ट्रुथ टेबल इनटू एसओपी। ये मेरे पास ट्रुथ टेबल है, इनपुट क्या है, ये इनपुट है और ये मुझे आउटपुट मिला है, ठीक है। एसओपी में लिखना है, ओके, लिख देते हैं, सिंपल सी बात है, हमें लिखना आ गया है। देखो कहाँ कहाँ पर 1 है, तो मुझे 1 दो जगह दिख रहा है, क्योंकि एसओपी में हम केवल वही पोजीशन याद रखेंगे कि हमें 1 कहाँ कहाँ पर मिला है। तो 1 मुझे दो जगह मिला है। अब यहाँ पर मुझे देखना है 1 मुझे कब मिला है, जब a 0 था और b 1। अब याद कीजिए, a पर 0 है तो मैं a को डैश करके लिखूंगा, b पर 1 है तो मैं b को एज इट इज लिखूंगा, प्लस दूसरा 1 कहाँ मिला है, दूसरा 1 मुझे तब मिला है जब a और b दोनों 1 1 थे। तो जब 1 1 हो तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, ओके। तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका एसओपी फॉर्म बन गया। ये
कंडीशन हमें बता रही है कि हमें 2 जगह 1 मिला है, ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि हमें 2 जगह 1 मिला है, किस-किस जगह A-B और AB, ओके। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन अगर हम करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें 1 कितनी जगह मिला है, 3 जगह, तो इसको लिख देते हैं। पहली जगह हमें 1 कहाँ मिला है, जब दोनों इनपुट क्या आते हैं 0 0, अब 0 0 है तो एसओपी में 0 नहीं लिखेंगे 1 लिखते हैं, तो 0 को 1 करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे A-B', इसी तरह यहाँ पर A-B और यहाँ पर AB, लो इसका भी हमने एसओपी लिख दिया, ओके। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हम उल्टा काम कर रहे हैं, कन्वर्ट द एसओपी इनटू द ट्रुथ टेबल। ये मुझे ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है, मुझे इसे ट्रुथ टेबल में लिखना है। अब ध्यान कीजिए, जब हम 0 वाली जो पोजीशन होती है उसे डैश करके लिखेंगे, तो डैश वाली पोजीशन जो होगी उसे 0 लिखेंगे। तो जो पहला जो मुझे टर्म है, पहला जो प्रोडक्ट टर्म है वो मुझे क्या बताता है कि A' यानी कि A क्या था 0 और B यानी कि B क्या था 1, यानी कि मुझे पहला 1 0 1 वाली पोजीशन पर मिलेगा, यानी कि यहाँ पर मिलेगा। AB' क्या बताएगा, AB' A का मतलब क्या हो गया 1 और B' तभी लिखा होगा जब यहाँ पर मुझे 0 मिला होगा, तो यानी कि ये 0, यानी कि दूसरा 1 मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, और बाकी जगह क्या हो जाएगा 0 0। लो मैंने एक्सप्रेशन देख के ट्रुथ टेबल भी बना दी, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं चाहता हूँ कि ये आप करेंगे और मुझे बताएंगे कि किस किस पोजीशन पर मुझे 1 मिलेगा और किस किस पोजीशन में मुझे 0 मिलेगा, ओके। आई होप आपको ये सम ऑफ प्रोडक्ट का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम ट्रुथ टेबल को एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और इन नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।